हमारे साथ उत्तर प्रदेश से भारतीय वीर दल के सदस्य जुड़े हैं। मैं उनसे जानूंगी कि आज वो मंडल दिवस पर यहाँ उपलब्ध हैं, वो किस लिए आए हैं और वो आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ आए हैं तो आप किस विचारधारा के साथ यहाँ आए थे? जी, हम लोग गरीब किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी की आवाज़ को उठाने के लिए, जो आज देश के अंदर बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, सारे संसाधनों पर एक विशेष वर्ग ने कब्जा कर लिया है और देश की आज़ादी से पहले भी और आज तक भी वही हालात हैं पिछड़े, कमज़ोर, गरीब लोगों की। तो इसमें पिछड़े वर्ग की और उसके साथ साथ तमाम देश की हर की जाति वर्ग आधार पर उसकी जनगणना हो, जो 2011 के आंकड़े वो भी सार्वजनिक हो, और जो 2021 का जो जनगणना होनी है जातिगत आधार पर होकर उसका सार्वजनिक की जाए। क्योंकि देखिए, जब हमारे देश के अंदर बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। माँ के पेट से पैदा हुआ, डॉक्टर के पास जब गया तो उसकी रजिस्टर में पहले जाति लिख दी जाती है, जब स्कूल जाता है फिर जाति लिख जाती है, जब उसका नौकरी के लिए जाता है फिर जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो दिक्कत क्या है, अगर जाति का इतना बड़ा महत्व है इस देश के अंदर तो जाति को ये सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर जो लोग इस व्यवस्था पर बैठे हैं, उन लोगों को, इस देश की व्यवस्था को अगर कायम नहीं कर पाए ठीक ढंग से, तो ये बहुत बड़ा एक 85% लोगों का आज एक सामूहिक आंदोलन शुरुआत हुई है और इसमें लगभग 15 संगठनों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय वीर दल भी ये मंडल आर्मी का सहभागी बना है और मिलकर इस देश की व्यवस्था को लड़ेंगे और अपनी हिस्सेदारी स्थापित करेंगे। सर, मोदी मंडल का भी गठन हुआ है। 27 लोग जो ओबीसी एसटी उससे आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपके पक्ष की आवाज़ उठाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, तमाम जो लोग जो बैकवर्ड से भी जाते हैं या SC ST वर्ग से भी जाते हैं, इन पार्टियों में जाकर वो तोता बन जाते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने परिवार और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों के लिए तक काम करते हैं। ये समाज की आवाज़ ना कभी थे ना बन सकते। इसलिए हमें अपनी ताकत स्वयं, भारतीय वीर दल एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक सामाजिक मूवमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हुआ है और ये निश्चित तौर पर अब देश की भूभाग में, उत्तर भारत में अपना वर्चस्व कायम कर चुका है और हमें अपने सत्ता को हिस्सेदारी के साथ साथ, हमारा कहना है कि 85% लोग अब 70 साल से अगर ये अग्रणी जाति के लोग शासन कर रहे थे, तो हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, आदिवासी लोगों को साथ मिलकर इस सत्ता की पूरी हिस्सेदारी चाहिए और इस सत्ता की कमान अपने हाथ में चाहिए। सर, ओबीसी कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी सवर्ण ही समझ रहा है, क्यों? मतलब अभी क्यों उनको, जबकि पता है कि वो उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता सवर्ण है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि जो तंत्र है वो उनके हाथ में रहा है, ठीक से समझने भी नहीं दिया जा रहा है कि वास्तव में शोषण क्या है। शोषित लोगों को ही नहीं पता कि हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि इनके पास मीडिया का तंत्र है, जो ब्राह्मणिकल मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो पूंजीवादी लोगों के हैं। तो वो ऐसा कुचक्र दिखाते हैं, सुबह से शाम तक धर्म के आडंबर में लोगों को फंसाते हैं और केवल ये बताना चाहते हैं कि इस देश की व्यवस्था जो है ये सबको बराबरी का हिस्सेदारी बना रही है, सबको, सवर्णों को के साथ साथ पिछड़ों को भी हम हर कमेटी में ले रहे हैं। आप इसमें सर युवाओं को कहाँ देखते हैं? जी, निश्चित तौर पर युवाओं का योग है, मगर युवाओं को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए हमें कैडराइज तरीके से गांव-गांव, घर-घर जाने की जरूरत है और इस बात को लेकर हमारी भारतीय वीर दल और जो मंडल आर्मी के भाई अनिरुद्ध विद्रोही, जिनके साथ हमारा बहुत ही साझा पैक्ट हुआ है, जल्दी में ही इस देश की व्यवस्था में हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने जा रहे हैं और ये लड़ाई की शुरुआत है। आज पहली लड़ाई है, 15 दिन पहले हमारा साझा प्रोग्राम बना है और ये केवल ये महागठबंधन 15 दलों का नहीं, इसमें सैकड़ों दल और भी शामिल होने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। मैं अभी सर आपके बगल में सिर्फ एक ही युवा को देख रही हूँ, बाकी सब 40+ में होंगे। एक युवा के होने से चीजें ये 40+ नहीं है, ये सारे युवा हैं जो लोग 250 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। मैं तो उनको युवा की कैटेगरी में रखता हूँ और तमाम वो लोग युवा सोच के लोग हैं जो सुबह से शाम तक 15 दिन जिन्होंने पैदल यात्रा की है। और निश्चित तौर पर युवाओं, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर युवाओं की संख्या जो 80% है और जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका जीवन का तजुर्बा हमें लेके उससे आगे रास्ता प्रशस्त। इस कारवां को आप और आगे कहाँ तक देखते हैं? निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई सत्ता और व्यवस्था, तमाम संसाधन है, वो सबकी हिस्सेदारी की बात है। देखिए, जिस वर्ग एक 90% हिस्सेदारी, एक 10%
10% वर्ग खाए बैठा है और 90% लोग जो 10% पे गुजारा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी एक ही मांग है और एक ही हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारा एक ही मिशन है, भारतीय वीर दल का एक ही मिशन है, इंसान का हो इंसान से भाईचारा। यही है मिशन हमारा, यही है मिशन हमारा, यही है मिशन हमारा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से भारतीय वीर दल के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि अभी हमारी जो हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।